वो कुंभ मेले वाली कौन से राजा की स्टोरी थी यार? वो तो जिनमें मेदिनी शाह, हैं? मेदिनी शाह। अच्छा, उनका गाने के रूप में प्रीतम बर्तमान जी का कौन सा गाना है उसके उसमें है पूरी वो स्टोरी ना? नहीं नहीं, स्टोरी प्रीतम बर्तमान जी की तो उन्होंने गा रखा है, उन्होंने 2 लाइनें बोल रखी हैं अच्छा। नरेंद्र शाह महाराज के टाइम पे, हाँ हाँ हाँ। कि तुम्हारे परदादा ने ऐसा किया था। अच्छा, वो क्या कहानी थी उसका क्या? वो क्या होता है कि जब टिहरी रियासत बन गई थी तो अपना कुंभ मेला हाँ हाँ। आता है ना, कुंभ मेला का टाइम था तो तेरी रियासत मतलब ये जब, अच्छा वो जब शिफ्ट वो हो गए थे? अलग, हाँ 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 जब ये अंग्रेजों के हाथ हाँ। में इधर का पार्ट आ गया था। अच्छा अच्छा। तो वो क्या बोलते हैं, ये अंग्रेजों ने सबको न्योता भेजा कि आओ आप गंगा स्नान करो कुंभ मेला में। हम्म। तो हर जगह के, पूरे देश के राजा राजा आए, उन्होंने अपने अजमेर तंबू अजमेर गाड़े, का भी जिक्र होता हर है। जगह के, हाँ, पूरे देश के। कुंभ मेला बड़ी चीज है, बड़ी 12 चीज, साल हाँ। में एक बार आती थी, हर हर राजा आता था स्नान करने के लिए। तो वो लोग पहले पहुंच गए, और गढ़वाल के राजा, जो टिहरी के राजा था, उनको लगा चले जाएंगे, अब नहीं है। तो लोग पहले आके अपने तंबू गाड़ के सेट हो गए। तो जब हमारे राजा पहुंचे तो उनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्होंने बोला यार हमको भी जगह थोड़ा दो। पहाड़ी राजा भी थे, सिंपल थे कि वैसे कुछ ज्यादा हाँ, हुआ। हाँ। वो सिंपल ही थे, सिंपल भी क्या, अपना हमने तो मतलब देखा नहीं है वो कैसे थे, लेकिन लेकिन बोलते हैं कि मतलब और राजाओं से हाँ तो काफी गरीब थे मतलब। हाँ बोल सकते हैं। क्योंकि क्योंकि किस किस यहाँ पे राजा। ट्रेड बहुत कम था ना, हम्म। ट्रेड काफी कम था, और जगहों पे ट्रेड बहुत था, हाँ हाँ ट्रेड से ही पैसा आता है हाँ हाँ हाँ। बस। ट्रेड से, टैक्स टैक्स से राजा। टैक्स से राजा का वही है, यहाँ टैक्स के नाम पे तो खेती, वो जो धान और ये हाँ, सब और ये खेती चलता भी है। ऐसी नहीं कि बहुत भयंकर हो रही है। हाँ नॉर्मल ही है इधर, तो अच्छा, राजा भी ऐसे थे। तंबू लगा दिया। तंबू ही, तंबू टेंट अपने लगाने के लिए। सबके पर्सनल टेंट लगते हैं। हम्म। तो उसकी जगह नहीं मिली, हर की पैड़ी में जगह नहीं मिली, अच्छा। उसको जगह नहीं मिली, तो उसने बोला जरा हमको भी जगह दो। हाँ हाँ तो और राजाओं ने मना कर दिया कि अगर तुमने ज्यादा बदतमीजी की तो युद्ध के लिए तैयार रहो, हाँ हाँ। हम सब युद्ध कर देंगे तुम पे। अच्छा। उसने बोला अब क्या करें, इतनी बेइज्जती हो रही है। हम्म। तब उसने अपना तंबू चंडी घाट पे लगाया था। अच्छा। चलिए। चंडी घाट जो कि 1 किलोमीटर शायद दूसरी साइड पड़ता है। तब उसने बोला था कि मेरी गंगा होली तो मैं माली। हाँ, इस नाम से तो पिक्चर भी बनी है, हाँ देखिए आपने वो? वो देखी तो उसका नहीं है। विलन बहुत भयंकर, हमारे यहाँ के हैं, हाँ बलदेव राणा जी। हाँ बलदेव राणा। बहुत भयंकर है वो। हाँ वो वो तो है। विलन का रोल कर रखा उन्होंने उसमें। अच्छा, उनके डायलॉग ऐसे है ना, वो तो गढ़वाल के बहुत, मनोज वाजपेयी हैं वो। वो तो बहुत भयंकर हाँ तो एक्टर हाँ, है। मेरी गंगा होगी तो मेरे, ऐसा कहा उन्होंने। तो ये हाँ उन्होंने ऐसा बोला कि मेरी गंगा होली तो मैं माली, और रात भर वो ध्यान मग्न थे बद्रीनाथ जी की उसमें। आस्था का, और हाँ क्योंकि बद्रीनाथ जी की बद्रीनाथ जी बहुत का पूजा उनका करते थे। एकदम वो था, उनको जो राजा होते थे हमारे गढ़वाल के ना, उनको हम्म। बुलांदा बद्रीनाथ बोलते थे। अच्छा। मतलब जो बोलने वाले बद्रीनाथ, हाँ हाँ। मतलब जो कोई बद्रीनाथ जाता था पहले ना, तो हम्म। पहले राजा से मिलके जाता था, अच्छा। कि उसको बद्रीनाथ जी के बाद जो दूसरा वो है वो राजा है, मतलब उनको डायरेक्ट वो है, आशीर्वाद है, ऐसा ऐसा बोला जाता था कि जो राज फैमिली है उन पे डायरेक्ट बद्रीनाथ जी की कृपा है। तो उनको बुलांदा बद्रीनाथ भी बोलते थे राजाओं को, गढ़वाल के राजाओं को। तो रात भर वो प्रार्थना करते रहे, और सुबह देखा तो नदी जो है हर की पैड़ी को छोड़ के चंडी घाट पे आ गई। तो लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए। तो उसके बाद जब लोग उनके दर्शन करने पहुंचे कि यार ऐसा चमत्कार हो गया, सब यहाँ पानी एक की बूंद नहीं है, और राजा वहां गए और नदी भी वहां चली गई। और थोड़ा नदी से थोड़ा ऊपर भी था हाँ गणेश, क्या चंडीगढ़। चंडी घाट। तो जब बाकी राजाओं ने ये चमत्कार देखा तो उन्होंने बोला माफ कर दो, अच्छा। ये कर दो, हमको अपने दर्शन दे दो। हाँ। तब बोलते हैं कि राजा ने अपनी ना खड़ाऊ चप्पल होती है ना, जो जूती होती है, वो बाहर रखवा दी टेंट कि के तुमने कल मेरा तिरस्कार किया, आज तुम इसकी दर्शन करो। कि तब बद्रीनाथ जी गुस्सा हो गए थे। ये तो पूरा बॉस मूव है कि मेरे चप्पल देख लो वैसे। पर ये करने के बाद बोलते हैं कि बद्रीनाथ जी उनसे गुस्सा हो गए थे, अच्छा। और उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम तुमने पावर का, अहंकारी हो गए। हाँ पावर का। हाँ अहंकारी हो गए। तो ऐसा भी बोलते हैं कि तब उनके और उनकी पूरी फैमिली को ना ऐसे पाँव में एक ऐसा कुछ वो दे दी थी श्राप के, जेनेटिकल कि बीमारी। तुम्हारे पाँव में कुछ ना कुछ वो खराबी रहेगी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। तो उनकी वो बोलते हैं कि पीढ़ी दर चलता रहा कि वो, अच्छा, सभी राजाओं के पैर हाँ में ऐसा ऐसा सुनने सुनने को मिला। असली में है कि नहीं, हम्म। असली में कुछ भी हो सकता है, असली में ये भी हो सकता है, असली में ये भी हो सकता है कि रात को अगर राजाओं को बुरा लगा हो तो उसने, उसके पास इतने अच्छे वो टेक्नीशियन थे कि उन्होंने डैम के थ्रू पानी मूव करवा दिया हो, और वो भी हो सकता है कि जनरल जनता को अपना राजा, बहलाने के लिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो कहानियां हैं। जैसे एक स्टोरी बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब जैसे ये फ्रेंच की लाइन टूट गई थी मतलब हाँ। ना, तो ऐसा मानते थे कि वो मैग्नोट लाइन बोलते थे कि ये टूट नहीं सकती है। तो मजे कर रहे थे फ्रेंच वाले, तो जर्मन ने कर दिया अटैक, अंदर घुस गए वो। हाँ। तो जिसने मैग्नोट लाइन बनाई थी उस कर्नल ने तो खुद को गोली मार दी थी, और वहाँ मतलब वो ऐसे मच गया था कि त्राहिमाम त्राहिमाम, हाँ, अचानक से। अचानक से ही। तो फिर ऐसा किस्सा हुआ था कि कोई
धोबियों की कोई औरत थी कि, तो वो आए होंगे जर्मन कि चलो सरेंडर करो। उन्होंने बोला होगा क्या है, उन्होंने बोला कि हम तो फ्रेंच, हम क्यों करें सरेंडर। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो अटैक कर दिया, तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सरेंडर, हमारा देश हार ही नहीं सकता है कि ऐसे ना। तो उसको फिर गोली मार दी थी कि ना, और फिर वो खबर न्यूज में छपी, और फिर मतलब पूरा फ्रांस भड़क गया था, और फिर मतलब बहुत भयंकर तरीके से लड़े थे वो। ठीक, फिर लड़ाई हुई जो भी हुई, तो फिर जब वॉर खत्म हो गई, शायद से वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई थी, तो उस महिला को ढूंढने गए कि उसको देखो कि कहाँ है वो। ठीक है, धोबियों के उसमें, तो उन्हें धोबियों की बस्ती में गए होंगे कि बोले वो महिला थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई महिला थी नहीं, वो गायब हो गई थी। तो बाद में बताते कि जिस पत्रकार ने उसको क्रिएट किया था, वो स्टोरी क्रिएट की थी, उसको पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो उसने बोला था कि मैंने ये कैरेक्टर लिखा था ताकि सब जाग जाएं, सब रह जाएं। ये इसके लिए भी हो सकता है। वही है कि अपना वो बनाने के लिए, राजाओं अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहें भी फैला सकते हैं। कभी इसीलिए रखे रहते थे, इसीलिए होते थे जो उनके चारण होते थे, वो यही सब उनका काम होता था। हो सकता है, क्या पता वो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए भी लिखते हैं। हाँ, कुछ भी। और या ये भी हो सकता है कि उनके पास अच्छे टेक्नीशियन थे कि रातों रात उन्होंने डैम से पानी इधर शिफ्ट करवा दिया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलते तो हिस्ट्री तो वही है जो लिखी जाती है, जो उन्होंने लिखवा दी वही हिस्ट्री है।